R18 मैथ क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम रियल नंबर जो टॉपिक है वास्तविक संख्या, उसके कुछ अति महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका यह पहला क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि π/3 यह एक कैसी संख्या है। तो जहाँ भी आपको पाई दिखे, पाई के साथ प्लस में कुछ भी दिखे, पाई के साथ माइनस में कुछ भी दिखे, या पाई के डिवाइड में कुछ भी रहे, या पाई के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी रहे, यानी गुना में कुछ भी रहे, तो वह सारा का सारा संख्या जो है आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है, तो आप 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसमें जो है 2 से डिवाइड देंगे तो 72, 2 से डिवाइड देंगे तो 36, फिर 2 से यानी 18 यानी 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से भाग देने पे 3 आ जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि 2 कितना बार आया है, 4 बार, यानी 2 के पावर 4, यानी इस संख्या में 2 का घातांक 4 है। फिर अगला क्वेश्चन 45 तथा 60 का मौसा कितना होगा। तो 45 से 60 में डिवाइड दीजिए, तो एक बार में 45 माइनस कीजिएगा तो 15, उसके बाद यहाँ पे इस संख्या को उतार दीजिए यानी 45, फिर 15 के पहाड़ा में 3 बार में 45 आ जाएगा माइनस करके 0, और आपका आंसर जो होगा 0 से पहले जिस संख्या से हम भाग दिए थे वही संख्या आपका मौसा होता है। अगला क्वेश्चन है 12/7 यह कैसी संख्या है। 12/7 जो है यह P/Q के फॉर्म में है, और जब भी कोई संख्या P/Q के फॉर्म में हो जहाँ Q 0 के इक्वल ना हो और यह दोनों का दोनों संख्या जो है P और Q या एक पूर्णांक हो, पूरा अंक हो, तो ऐसे संख्या जो है आपका परिमेय होता है। तो यहाँ आपका 12/7 भी परिमेय संख्या ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें कहा गया अपरिमेय नहीं है, मतलब पूछ रहा है हमसे परिमेय कौन है। तो स्टूडेंट, पहले जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है पाई, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, दूसरा भी अपरिमेय है, तीसरा भी अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि ये जो बी नंबर ऑप्शन है उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ भी रूट से बाहर न 2 का पूरा वर्गमूल आएगा न 5 का, तो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 और रूट अंडर 75 को लिख सकते हैं 25 गुने 3, और फिर 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 15/4, जिसका पूरा वर्गमूल आ जा रहा है, यानी आपका डी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न में कहा गया है कि मौसा गुने लसा बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना के बराबर होगा। तो देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का मौसा दूसरी संख्या का दोनों संख्या का लसा उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। फार्मूला है कि मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और ये दोनों संख्या को हम जो है इधर ले आए हैं बराबर के इधर, यानी कि भाग में, तो यहाँ आपका 1 बच गया। ठीक है, तो आपका एक ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब कि वैसा जो है वह संख्या या दोनों संख्या या चारों में से, यह जो है अगर किसी भी संख्या से एक संख्या से दोनों अगर डिवाइड नहीं होता है, यानी कोई ऐसी संख्या जो दोनों को न काट पाए, ठीक है, एक सेम संख्या ही, तब वह सारा संख्या या वह संख्या जो है आपका सहअभाज्य होगा।
यहाँ पे देख सकते हैं 15 20 जो कि 5 के पहाड़ा में दोनों आता है यहाँ पे, तो यह आपका सहभाज्य नहीं होगा। फिर देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन, यह 13 के टेबल में दोनों आता है, तो यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, सी नंबर। फिर जो है देख सकते हैं कि 21 भी 3 से कटता है 7 बार में, और जो है 84 भी 3 से कटेगा 28 के टाइम 28 जो है 28 बार में, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि 9 और 16 किसी भी संख्या से कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को एक संख्या काट दे, या यह दोनों सी एक कोई ऐसा संख्या जिसके पहाड़ा में यह दोनों आए, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 0.7 यह कितना होगा, और 7 पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे जब रेकरिंग हटाएंगे तो रेकरिंग रहने से हम रेकरिंग के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद जितना अंक होता है उतना 9 डाल दिए। लेकिन ऐसा अगर प्रश्न रहे कि 0.27 फिर उस पर रेकरिंग रहे, तो आप ऐसा क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो 27, उसके बाद रेकरिंग जिस संख्या पर है उसको रहने देंगे, और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 को माइनस कर दिए। उसके बाद जिस संख्या पे रेकरिंग है जितना संख्या पे उतना 9 डाल दिए, और दशमलव के बाद जो है 2 संख्या था तो एक पे रेकरिंग था और एक पे रेकरिंग नहीं, तो उसके बदले में 0 डालेंगे। फिर यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 27 में से 2 आएगा तो 25/90। तो इस तरह से भी जो है ऐसा प्रश्न आने पर आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 की पावर 0 और इंटू 2 के पावर 0, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर 0 पावर 1 होता है, तो 1 इंटू 2 पर पावर 0 भी 1 होगा, तो 1 1 गुना होके 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि इसका महत्तम कितना होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा कि सहभाज्य संख्या का मौसा 1 होगा, यानी कि आपका सह अभाज्य बोले या लगातार 2 लगातार संख्या बोले, 2 लगातार संख्या बोले या क्रमिक बोले, तो ऐसे संख्याओं का मौसा डायरेक्ट 1 आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का मौसा और गुना में लसा। तो जो है यहाँ पे इसका मौसा दिया हुआ है 25 और लसा दिया हुआ है 50, और इसको गुना करेंगे तब 25 25 125 और 1 0 यानी 1250, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे बाकी किसी भी संख्या से न कटे, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपका जो है पहला ऑप्शन जो है 91 वह 13 के पहाड़ा में आ जाता है। दूसरा चेक कर सकते हैं तो ऐड कीजिए 2 + 1 + 3 यानी 2 1 3 3 6, और 6 जो है 3 से कट जाता है, तो पूरा संख्या जो है यह 3 से कटेगा, तो यह भी अभाज्य नहीं, यह भी अभाज्य नहीं। इसमें भी चेक कीजिए क्योंकि यह भी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 0 5 और 1 6, तो यह 3 से कट जाएगा, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर BQ + R
इसमें महत्तम समावर्तक जो है ए और बी का किसके बराबर होगा। तो आप बी को आगे कीजिए, फिर यहाँ वाला आर को यहाँ पे करते हैं, जैसा कि आप पढ़े होंगे भाग एल्गोरिदम में। तो यहाँ पे और प्लस 0 कर दें, तो बी और आर का मौसा जो है ए बी के मौसा के बराबर होगा। अगला प्रश्न है दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो जब भी दो लगातार संख्या का मौसा बोले, दो क्रमिक संख्या का मौसा बोले या सहभाज्य संख्या का मौसा, आप डायरेक्ट उसका ऑप्शन ए में लगा सकते हैं, उसका आंसर 1 होगा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है √12 कैसी संख्या है। तो √12 जो है इसका पूरा वर्गमूल जो है नहीं निकलता है, तो यह आपका एक अपूर्णांक संख्या होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन शांत होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शांत वही संख्या होता है जिसका q यानी कि हर जो नीचे वाला होता है वह 2 और 5 के फॉर्म में आए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, और डी नंबर नहीं होगा, तो सी होगा। सी को चेक कर सकते हैं, इसका मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ले जाइए। तो 8 चौक 32 1 33/8, और 8 को हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। तो यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर होगा, जो कि शांत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, जे कार्डन। अगला प्रश्न है √3 जो है कैसी संख्या है। तो यह आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। हाँ, यहाँ अगर √4 रहता तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, तो आपका यह परिमेय संख्या होता है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, और बी बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लसा कितना होगा ए बी का। तो हम जानते हैं, अच्छा दोस्तों ऐसा कर सकते हैं, पहले ए में जो है 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या पर 0 पावर 1 होता है और 1 से हम मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो है 3 नहीं है, तो 3 इसमें 3 की पावर 0 कर दे तो कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लॉस जो होता है वह अधिकतम घातों वाले संख्याओं का गुणनफल होता है। तो अधिकतम घात वाला 2 में यहाँ पे 2 की पावर 4 इसको लिख लेते हैं, गुने 7 में यहाँ 1 वाला, यहाँ पे 0 वाला, तो 1 वाला उतार लिए, 5 में 5 उतारे, और यहाँ पे 0 वाला, यहाँ पे 1 वाला, तो ये उतार लिए, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और जो है यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 × 3 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है हमारा जो है तो 80 आएगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 2 जोड़ √2 एक ऐसी संख्या है। तो जब भी किसी भी संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या आ जाए, यानी यह जोड़ में हो या घटाव में हो या गुना में हो या भाग में हो, वह सारा का सारा संख्या जो होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय है, कौन परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन लिखते हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 और 144 का 12, जो कि एक सही संख्या है, जो कि आपका
रूट के बाहर पूरा आ रहा है, यानी कि रूट अंडर 101/144 का पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है। तो आपका 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो कभी भी अभाज्य संख्या का मौसा कहेगा तो आप 1 कर सकते हैं, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा है तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 क्रमिक लगातार सम संख्या लीजिए, जैसे हम 8 और 10 लें, तो इसका मौसा निकालने पर जो है आपका 2 ही आएगा। यहाँ पे जो है ऐसे करने से 2 चौक 8, तो आपका मौसा जो है 2 आ रहा है। तो किसी भी लगातार 2 जो है सम संख्याओं का मौसा वह 2 होगा। ये आपका बी नंबर राइट है सर। अगला प्रश्न है π/2 जो है यह कैसी संख्या होगा। तो जब भी हम बताएं कि पाई से पाई के प्लस में, पाई के माइनस में, पाई के साथ गुना में या पाई के साथ डिवाइड में कोई भी संख्या आए या अकेला पाई भी रहे तो आपका अपरमेय संख्या होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि पाई आपका अपरमेय, लेकिन 22/7 जो पाई के बराबर ही होता है वह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह पाई जो है 22/7 के पूरा बराबर नहीं होता है, यानी कि यह लगभग 22/7 के बराबर होता है। और 22/7 एक साधारण भिन्न है, जबकि पाई जो है यह एक असाधारण भिन्न है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि π/2 जो होगा यह एक आपका अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 कहे तो यह आपका परिमेय संख्या है और यह एक अपरमेय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो पहला नहीं होगा, क्योंकि √7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो डी होगा। डी में देख सकते हैं कि √49 का वर्गमूल 7 और 81 का 9, जो कि रूट से बाहर आ जाता है और पूरा संख्या है। तो यह आपका जो है एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो यह नहीं होगा। बी जो है, बी का वर्गमूल अगर करते हैं, और सॉरी अपरिमेय संख्या कौन है अपरिमेय संख्या। तो आपका सॉरी स्टूडेंट आपका जो है ए जो है ए होगा, क्योंकि बी नहीं होगा। बी का जो है 100 का वर्गमूल 10 होएगा, जो कि एक परिमेय संख्या, और हमसे पूछा अपरिमेय संख्या। फिर 4 जो है यह भी नहीं होगा अपरिमेय, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, जो कि 9 हो जाता है। तो आपका अपरिमेय ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है x² - 5x + 4 = 0 का मान कैसा होगा, यानी कि पूर्णांक होगा कि भिन्न होगा कि अपरिमेय होगा कि वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका हम गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड कुछ इस तरह से आएगा -4x - x + 4 = 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x - 4, फिर यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0, और 0 के बराबर हम बारी से हिंग करेंगे तो x - 1 और x - 4 = 0। तो एक बार x = 1 आएगा और एक बार x = 4 आएगा, जो कि आपका जो है वह एक पूर्णांक संख्या है। तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल। तो हम जानते हैं कि HCF और LCM का गुणनफल जो होता है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम 25 और 50 को गुना करेंगे तो यह 1250 आ जाएगा, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है।
अपर में नहीं है मतलब कौन पर में है। और पर में पहचानने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि जो है √7 का पूर्ण वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। फिर बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आपका डी नंबर से राइट होगा। क्योंकि यहाँ पे 75 को लिख सकते हैं 25 × 3 और 48 को लिख सकते हैं 16 × 3, जो कि 3 से 3 कट जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो आपका नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपर में है तो आपका पहला का आ जाता है, पहला ऑप्शन जो है यह आपका परिमेय है, क्योंकि 64 वर्गमूल जो है 8 आ जाएगा और 36 का 6 आ जाएगा। दूसरा बी नंबर ऑप्शन में 81 का वर्गमूल 9 होगा। डी नंबर ऑप्शन में 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो आपका एक संख्या जो सी है, जो √2.5 है, वह आपका अपरमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपीटेशन दिया गया है। संख्या जो है रिपीटेशन है, यानी बार बार वही संख्या रिपीट होते आ रहा है और ऐसा संख्या का अपरमेय संख्या ही होता है, क्योंकि इसे हम साधारण संख्या में या साधारण भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, और जिसे हम साधारण भिन्न में नहीं लिख सकते वो सारा का सारा आपका अपरमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है, दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत परमेय संख्या होगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 6/7 में हम 7 जो है 7 नीचे आ रहा है, तो यह अशांत होगा, कि शांत तब होता है जब नीचे जो है 2 और 5 का, यानी हर में 2 और 5 का फॉर्म में संख्या आता है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो यह एक अशांत संख्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए बी का मौसा और ए बी का लसा कितना के बराबर होगा? तो हम जानते हैं कि मौसा गुने लसा और दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, तो आपका सी नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, महत्तम समावर्तक ए बी और लघुत्तम ए बी कितना के बराबर होगा? तो पिछले वाला प्रश्न के सेम प्रश्न था, यह भी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। फिर अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की विधि है? तो यह मौसा निकालने की विधि है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो a = BQ + R है, जहाँ R 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा होता है, इस जो है मेथड के द्वारा हम किसी भी संख्या का मौसा निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो पहला अपर में है, सी नंबर भी अपर में है, डी भी अपर में है, और बी में देख सकते हैं कि 2 से √2 कट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा, और यह एक आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिखेंगे तो यह p/q के फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या भी है। अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप किस तरह का होगा? तो सम के लिए जो है यह रूप होता है 2p, क्योंकि इस फॉर्म में आप p के स्थान पे कोई भी संख्या जैसे कि 1, 2, 3 कुछ भी रखिए तो आपका वह सम संख्या ही होगा, क्योंकि यहाँ पे p के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 1 2, p के जगह पे अगर 2 डालिएगा तो 2 दूना 4, 3 डालिएगा तो 3 दूना 6, और सारा का सारा संख्या जो है आपका सम मिल रहा है। इस तरह से 2p जो है यह सम पूर्णांक का रूप है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें इस वीडियो से रिलेटेड जो भी बात हो, अगर आपको अच्छा लगा हो या इसमें कोई कमी लगा हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और हमको नेक्स्ट जो है सुझाव या नेक्स्ट वीडियो बनाने का जो भी सुझाव होगा वो आप हमको दे सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।